अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति ही झूठे वादों और नौटंकी पर टिकी है। ये एक बार फिर साबित हो गया है। दरअसल किसानों के मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद के दिन जमकर सियासी बवाल मचा। दिल्ली से लेकर बंगाल तक सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिन भर अपनी नजरबंदी को लेकर चली सियासी छीटाकशी झेली। दरअसल आप की ओर से दावा किया गया था कि सीएम को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है और उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात से इनकार करती रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बंधक बनाया गया है, जबकि सोमवार के कुछ सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो आराम से लोगों से मिलजुल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में केजरीवाल एक कार्यक्रम में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि सीएम केजरीवाल के आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर 7 दिसंबर की सुबह एमसीडी के नेता 13,500 करोड़ की मांग लेकर उनके सिविल लाइन में स्थित घर पहुंचे। एमसीडी नेता घर के बाहर बैठकर प्रदर्शन करने लगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब अपने घर के बाहर अपनी कार में ही बैठे रहे। गाड़ी में बैठे हैं। वाह, आप लोग दिल्ली चलाओगे। तभी आम आदमी पार्टी के कई नेता भी आवास पर पहुंच गए। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी भी वहां पहुंचे और पुलिस के साथ बदसलूकी करने लगे। नॉर्थ जिले के डीसीपी एंटो एल्फोंस और एडिशनल डीसीपी चंद्र कुमार सिंह के साथ तेज आवाज में बदसलूकी की। ये वीडियो में साफ दिख रहा है। पुलिस बार बार एमएलए को शांत रहने के लिए कह रही है, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। इसके बाद पुलिस एमएलए को उठाकर अपने साथ ले गई। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके मुख्यमंत्री को बंधक बनाया गया है। अगर बंधक बनाया जाता तो ये सोचने वाली बात है भाई कि 7 दिसंबर की शाम को पश्चिम बिहार के रेडिसन ब्लू होटल कैसे पहुंचे। ये सीसीटीवी फुटेज उसी होटल का है जब करीब 9:23 पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंक्शन अटेंड करने के लिए पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि आराम से अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ सीएम केजरीवाल होटल में जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सतीश गोलचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से उनके आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। वो आसानी से अपना हर काम कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल जी के झूठ से पर्दा उठा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने ही बातों, बयानों, आरोपों और वादों से यू टर्न लेने में महारत हासिल कर चुके हैं। केजरीवाल अपनी नाकामी और गलती छिपाने के लिए दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम आपको बताते हैं कि केजरीवाल साहब ने कब कब झूठ बोला है और कब कब अपनी बातों से यू टर्न लिया है। मुफ्त बिजली के नाम पर दिल्ली वासियों से बोला झूठ। अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति ही झूठे वादों और नौटंकी पर टिकी है। हमेशा से झूठ की सियासत करने वाले केजरीवाल ने हाल ही में नया झूठ बिजली के बिल माफ करने को लेकर बोला। केजरीवाल इन दिनों कहते घूम रहे हैं कि उनकी सरकार ने दिल्ली वालों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी, जिससे लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि केजरीवाल सरकार ने सिर्फ चुनावों को देखते हुए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का फैसला किया। बाकायदा सरकार की तरफ से जारी शासन देश में इसका जिक्र है कि ये फैसला सिर्फ 31 मार्च 2020 तक ही लागू है। वायु प्रदूषण को लेकर केजरीवाल के झूठे दावे। प्रदूषण को लेकर भी मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ दिल्ली की जनता का प्रदूषित हवा में दम फूल रहा है और दूसरी तरफ केजरीवाल बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में 25% प्रदूषण कम हो गया है। प्रदूषण को लेकर केजरीवाल की राजनीति की वजह से ही दिल्ली में हवा सबसे खराब स्तर तक पहुंच गई है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन केजरीवाल अपनी तरफ से कोई प्रयास करने के बजाय पूरा ठिकरा पंजाब, हरियाणा और केंद्र की सरकारों पर मरने का काम कर रहे हैं। एलजी पर झूठा आरोप। इसके पहले अपनी गलती छिपाने के झूठ का सहारा लेने वाले केजरीवाल का एक और झूठ उस समय पकड़ा गया जब केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के फाइलों को मंजूरी नहीं देते हैं, जिससे दिल्ली सरकार का काम बाधित होता है। इस पर पलटवार उपराज्यपाल ने एक डाटा जारी करते हुए किया। उपराज्यपाल के डाटा से केजरीवाल सरकार के झूठ का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है।
बुलेट ट्रेन किराए को लेकर पकड़ा गया था झूठ। आईआईटी से इंजीनियर और पूर्व राजस्व अधिकारी रहे अरविंद केजरीवाल खुलेआम झूठ बोलने में माहिर हैं। बुलेट ट्रेन को लेकर वो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बारे में लोगों को झूठी जानकारी दे रहे थे। वो लोगों को बता रहे थे कि मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का किराया 75,000 रुपए होगा, जबकि ये 1800 से 3,000 रुपए के बीच ही होगा। आप भी देखिए केजरीवाल की झूठ का वीडियो। इन्होंने कहा कि एक बुलेट ट्रेन चालू करेंगे, बुलेट ट्रेन, और मेरी जो गुना भाग दिखाती है कि इस ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद तक यात्रा करने के लिए एक तरफ का एक आदमी का 75,000 रुपए का किराया होगा। एक आदमी का एक तरफ का मुंबई से अहमदाबाद तक का 75,000 रुपए ट्रेन का किराया होगा। बताओ।